पेश, लेकिन गुड मॉर्निंग भारत में बात और शुरुआत इस बीच सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन की करेंगे, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के सोपोर में चल रहा है। दरअसल रविवार को इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। 2 आतंकियों को इस वक्त सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर रखा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की तरफ से सुरक्षा बलों पर फायरिंग भी की गई थी और अब इस सर्च ऑपरेशन को और सघन किया जा रहा है। यह तस्वीर हम आपको सोपोर की दिखा रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन लगातार जारी है और जिस ऑपरेशन ऑल आउट को लेकर जम्मू कश्मीर में लगातार सुरक्षा बल पिछले कई दिनों से, कई महीनों से एक्टिव हैं, उस ऑपरेशन ऑल आउट की से जुड़ी एक और ये खबर, जहां पर सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की तरफ से फायरिंग भी की गई थी और अब सेना लगातार इस ऑपरेशन को बहुत तेज कर रही है और उम्मीद यही है जल्द से जल्द इन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। और अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की कर लेते हैं, जिसको लेकर सरगर्मी तेज होती हुई नजर आ रही है। चुनाव प्रचार में दिग्गज नेता अब जुटने शुरू हो चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों का जिक्र करें तो सूची जारी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब दिल्ली में धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आने वाले हैं। जो जानकारी है ये वो बताई जा रही है कि गणतंत्र दिवस से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा दिल्ली में हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की लड़ाई हिंदुत्व पर आई। दिल्ली में योगी की डिमांड हाई। दिल्ली में गूंजेगा यूपी मॉडल का नारा। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के कर्म योद्धा, हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता, सनातन के झंडा बरदार, यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर। भले ही सीएम यूपी के हैं, लेकिन इनका डंका देश ही नहीं दुनिया में भी बजता है। चुनावी माहौल बनाने में इनका कोई सानी नहीं। चुनाव चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, सीएम योगी जहां पहुंच जाते हैं वहीं नई लकीर खींच देते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव और हाल ही के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में भी सीएम योगी ने अपनी उपयोगिता साबित की है। तभी पीएम मोदी भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। योगी को वो कई बार उपयोगी भी बता चुके हैं। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। यूपी प्लस योगी। तो सीएम योगी की लोकप्रियता को एक बार फिर बीजेपी भुनाने की तैयारी में है। दिल्ली में जीत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अपने हर अस्त्र निकाल लिए हैं ताकि 26 साल का सियासी वनवास खत्म किया जा सके। और यही कारण है कि बीजेपी ने सीएम योगी को दिल्ली चुनाव में उतारने की प्लानिंग तैयार कर ली है। बीजेपी के मुताबिक सीएम योगी की दिल्ली में तकरीबन 14 जनसभाएं होंगी। उन सीटों पर योगी की सभाएं कराने का प्लान है जहां बीजेपी कमजोर रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि जिस तरह योगी की सभाओं ने महाराष्ट्र, हरियाणा में करिश्मा किया, वैसा ही करिश्मा दिल्ली में भी होगा। 23 जनवरी से दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनसभा करेंगे। फिलहाल उनकी रैली खोंडा, शाहदरा, किराड़ी, द्वारका, बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर और पटपड़गंज में तय की गई है। लेकिन योगी की उपलब्धता को देखते हुए रैलियों की संख्या बढ़ सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली में 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होंगे। वहीं 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। सीएम योगी को दिल्ली चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने
स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया है। सीएम योगी के यूपी मॉडल की तारीफ हर जगह होती है। योगी के स्ट्राइक रेट को देखते हुए ये माना जा रहा है कि दिल्ली में अब बीजेपी को भगवा लहराने से कोई नहीं रोक सकता। तो दिल्ली में कपकपाने वाली सर्दी के बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है और दिल्ली की जनता अपने लोकप्रिय नेता को सुनने के लिए बेताब नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, इस रिपोर्ट के बाद आपके मन में तमाम सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनाव का खेल कैसे पलट सकते हैं। तथ्यों के हिसाब से बहुत आसानी से हम आपको समझाते हैं। दरअसल योगी की वजह से आप याद करिए, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचा था। दोनों राज्यों में शानदार बहुमत से सरकार बनी। हरियाणा में योगी ने 14 सीटों पर कैंपेन किया था, इनमें से 9 सीटों पर बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी। हरियाणा में योगी का सक्सेस रेट 64% रहा, यानी कि शानदार स्ट्राइक रेट। महाराष्ट्र में योगी ने 30 प्रत्याशियों के लिए जबरदस्त शानदार कैंपेन किया और 30 में से 22 सीटों पर बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली। महाराष्ट्र में सीएम योगी के अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो दर्शकों 85% स्ट्राइक रेट रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी योगी की अहम भूमिका रही। कई राज्यों में उन्होंने प्रचार किया। योगी के भाषण और नारों से आम लोग सीधे तौर पर कनेक्ट हो जाते हैं। विपक्ष की जाति की सियासत का काट योगी आदित्यनाथ के ही पास है। योगी फायरब्रांड नेता हैं और हिंदुत्व के रक्षक के तौर पर इनको न सिर्फ पूरा देश बल्कि पूरा विश्व जानता है और यही वजह है कि योगी दिल्ली चुनाव का खेल पलट सकते हैं। और अब बात जम्मू कश्मीर के राजौरी की कर लेते हैं, जहां पर रहस्यमयी तरीके से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि रहस्यमयी बीमारी के चलते 17 लोगों की जान चली गई है और यही कारण है कि अब सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। रहस्यमयी बीमारी जान पर भारी, मौत की झील प्रशासन ने की सील, खौफ बरकरार एक्शन में सरकार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमयी बीमारी ने कहर बरपा रखा है। एक और जहां रहस्यमयी बीमारी की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। रविवार को इस बीमारी ने एक और मासूम की जिंदगी लील ली। पिछले करीब 1.5 महीने में 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत मचा रखी है। वहीं मामले की जांच कर रही टीम जब बधाल गांव पहुंची और उसने वहां के झरने के सैंपल को लेकर जांच की और उनके सामने एक और हैरान करने वाला तथ्य आया। दरअसल झरने के पानी में कीटनाशक पाए गए, जिसके बाद